हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल। दोस्तों, मैंने जब से मीशो की वीडियोस बनाना चालू किया है तब से मुझे ऑलमोस्ट हर किसी ने एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि सर, हमने अपने सप्लायर अकाउंट क्रिएट कर दिया, हमने अपने प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, बट हमें कोई ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन हमको महीने में 1 से 2 ऑर्डर्स आते हैं, उससे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने इसी के लिए बना है। आज के वीडियो में आपको 3 ऐसे मेथड बताने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करके आप अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हो, अपने सेल्स बढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो कि मुझे बहुत सारे लोग बार बार पूछते रहते हैं, तो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपको मीशो पे सेल करना है तो आपको जीएसटी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप मीशो पे अपना सप्लायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज, मीशो के ऊपर आपको कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगता है। तीसरी चीज, आपको करंट अकाउंट रिक्वायर्ड है। अगर आप मीशो पे सेल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो आपका करंट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको मीशो पे सप्लायर बनने के लिए चाहिए होती है। तो ये डाउट बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो के सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मीशो का सप्लायर अकाउंट खोलने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मेथड्स के बारे में जिसका यूज करके आप अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हो, मीशो पे अपनी सेल बढ़ा सकते हो। तो ऐसे 3 मेथड है इसको कि आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले से यहाँ पे मीशो का पैनल खोल के रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं मेरे पेंडिंग में भी 68 ऑर्डर्स पड़े हुए, कल के ही ऑर्डर्स है। तो ऐसे आप भी अपने ऑर्डर्स का काउंट बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ कोर्स नहीं खरीदना है या फिर कुछ पैसे नहीं खर्च करने हैं। आपको यहाँ पे मेन्यू दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में मीशो का, यहाँ पे आपको एक प्राइस रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस प्राइस रिकमेंडेशन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्राइस रिकमेंडेशन है क्या। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, आप सपोज करो कि आप कोई टी शर्ट बेच रहे हो, सिमिलर प्रोडक्ट और भी सेलर्स हैं जो कि ऑलरेडी मीशो पे बेच रहे हैं। तो प्राइस रिकमेंडेशन में क्या होता है कि अगर आपका प्राइस हाई है, फॉर एग्जांपल कि आप अगर वो प्रोडक्ट 400 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, और कोई और सेलर है जो कि सेम प्रोडक्ट 350 रुपए में बेच रहा है, तो आपको यहाँ पे रिकमेंडेड किया जाता है, रिकमेंडेशन में बताया जाता है बेसिकली कि कोई दूसरा सेलर है वो आपका सेम प्रोडक्ट 350 रुपीज में बेच रहा है। तो इससे आपको आइडिया आता है कि कॉम्पिटेटिव प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और आप वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हो। अब सपोज करो कि आप 400 रुपए में वो टी शर्ट बेच रहे हो, वो अभी 350 रुपए में बेच रहा है, और आपको यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेशन में दिखाता है ये चीज। तो आपको क्या करना है कि वो जो 5 उस वक्त जो 350 में बेच रहा है, बेसिकली आपको 349 कर देना है। तो इससे आपको एज क्या मिलेगी कि कभी भी अगर आपका प्रोडक्ट दिखाएगा तो वो सस्ता रहेगा, और जब भी कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो उसके जो ऊपर आने के चांसेस है मीशो पे, बेसिकली मैं मीशो की बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, और ऑब्वियसली लोग सस्ते प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है कि आप लॉस करके प्रोडक्ट बेचो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने गलती से किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा मार्जिन रख लिया, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका 200 का प्रोडक्ट है, आपने 450 या 500 रुपया मार्जिन रखा, 450 या 500 में बेच रहे हो, अगर आपके पास इतना मार्जिन है तो आप ये प्राइस रिकमेंडेशन वाला जो फीचर है जो मीशो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल फ्री में, उसको यूज कर सकते हो। आप थोड़ा सा अपना मार्जिन करके कम करके अपने जो ऑर्डर्स है उसको बढ़ा सकते हो। और इससे होगा क्या, सपोज करो कि अगर आपका मार्जिन कम भी है, अगर आपने 200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है और आप उसको 350 में बेच रहे हो, ठीक है, और कोई दूसरा सेलर जो है वो उसको 290 में या फिर 280 में बेच रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है, ये प्रोडक्ट इसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ सकती है, तो आप ये रिस्क ले सकते हो। ये रिस्क क्यों लेना चाहिए आपको, क्योंकि एक बार आपके प्रोडक्ट जब आपके ऑर्डर्स आना चालू होंगे, सपोज करो कि आपको महीने में 200-300 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक बार आपको 200-300 ऑर्डर्स आना चालू हो गए तो उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ जाएगी। और दोस्तों, एक बार मीशो में ऐसा है कि एक बार आपकी रेटिंग बढ़ना चालू हो गई तो आपकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप रिस्क ले सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लॉस करके बेचो, थोड़े कम मार्जिन में ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं, 1 से 2 प्रोडक्ट्स ऐसे रखो जो कि थोड़े कम मार्जिन में हो, और उससे आपकी रेटिंग बढ़े, आपकी विजिबिलिटी बढ़े। तो ऐसे आप इस प्राइस रिकमेंडेशन वाले फीचर को यूज करके अपने ऑर्डर जो है उसको बढ़ा सकते हो। तो अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में कि कैसे आप अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं इस मेथड को यूज करके। तो दोस्तों, अगर आप मीशो अभी रिसेंटली यूज कर रहे होंगे या फिर आपने नया नया अकाउंट खोला होगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, वो ऑलरेडी कोई बेच रहा होता है, और वो पुराना सप्लायर है या फिर ट्रस्टेड सप्लायर है मीशो का, या फिर उसके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो अब अगर आपने नया नया अकाउंट खोला है तो ये बहुत कम चांस होता है, बहुत ही कम चांस होता है कि आपके प्रोडक्ट उसके ऊपर लिस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है, तो लिस्ट करना ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मीशो ने अभी नया नया ये फीचर इंट्रोड्यूस किया अपने पैनल पे, एडवर्टाइजमेंट का।
अभी के टाइम पे मीशो की एडवर्टीजमेंट यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली नए सेलर हो तो ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कैटेगरी में प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर क्या प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हो, एडवर्टीजमेंट करना अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवर्टीजमेंट से आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और कोई ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि ट्रस्टेड सेलर है, बट अगर आपने अपने एड्स चालू करके रखे हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, तो आपके जो ऊपर आने के चांसेस है, मतलब अगर सपोज करो कि किसी ने टोस्टर या फिर टी शर्ट सर्च किया, ठीक है, अगर वो टी शर्ट सर्च करता है और आपने ऐड चालू करके रखा है सेम प्रोडक्ट के लिए और जो ट्रस्टेड है उसने ऐड नहीं चालू करके रखा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, आपके प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको एक बार प्रोडक्ट आपके सेल होना चालू हो गए तो आपकी रेटिंग आ जाएगी, उसके बाद आपको एड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप एड्स के भरोसे ही बैठो, आप एड्स चालू करो, एक बार आपके प्रोडक्ट बिकने चालू हो गए, रेटिंग आना चालू हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको रिजल्ट दिखाया था अपने एड्स का। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टोटल 16 कैंपेन रन किए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग यही चीज पूछ रहे हैं कि मैंने एड्स चालू कर दिए हैं लेकिन मेरे को कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि ये कोई जादू है कि आपने एड्स चालू कर दिया तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके 10 कैटलॉग है तो हर एक कैटलॉग के साथ ऐड करके देखो, एक बार में 500 रुपए हर एक कैटलॉग पे खर्च करो। जब आपके पैसे खर्च होंगे तो आपको आइडिया आएगा कि उसकी विजिबिलिटी कितनी है, उसके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसका आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से ही आपको एड्स से रिजल्ट मिलेगा। आप सोचोगे कि नहीं मैंने एक कैटलॉग किया है, अब वो उससे मेरे को ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो एड्स बेकार है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप लाइव रिजल्ट खुद देख सकते हो कि मैंने टोटल 16 कैंपेन रन किए हैं इस महीने में, 16 अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटलॉग रन किए। उसमें से अभी मेरा खाली एक कैटलॉग लाइव है, खाली एक कैंपेन चल रहा है मेरा, और मेरा टोटल जो एड स्पेंड है, मतलब अभी तक पूरे महीने मैंने खाली 3000 रुपए खर्च किए। मतलब आप डेली के समझ सकते हो कि मेरे 100 रुपए का स्पेंड है मीशो पे एड्स पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू कितना है, 1,16,000 रुपए। ठीक है, तो जो रिजल्ट मुझे मिला है एड से वो आपको भी मिल सकता है, लेकिन वो कब मिलेगा जब आप थोड़ा सा ट्राई करोगे, थोड़ी सी बहुत सारी चीजें, थोड़ी गलतियां करोगे, थोड़ा सीखोगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप सोचोगे कि नहीं मैंने पहला ऐड रन किया उससे मुझे रिजल्ट आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 427 ऑर्डर्स मुझे खाली एड से आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। 11 लाख से ज्यादा मेरे विजिट्स है, 11 लाख लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को देखा है, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिल सकता है आपको भी एड से, क्योंकि अब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, स्पेशली अगर आप एक नए सेलर हो तो। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट मेथड के बारे में, इससे क्या अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हो। दोस्तों बहुत सारे सेलर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है और यही प्रोडक्ट बिकना चाहिए, वो दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई ही नहीं करते। अगर आप मीशो पे सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर आपको मीशो पे ऑर्डर्स चाहिए जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मीशो पे क्या बिक रहा है, कितने में बिक रहा है और उसकी रेटिंग क्या आ रही है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या ऑप्शन है, इसके लिए आपको बस ये करना है कि आपको अपने फोन में मीशो का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप अपना ऐप डाउनलोड कर लिया एक बार अपने, तो आपको मीशो के जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिख जाए कि कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसकी कितनी रेटिंग है, कितने लोग ने उसके ऊपर रिव्यू किया है, कितने डिमांड है, बेसिकली आपको उससे बहुत इजीली पता चल जाएगी। आप बेस्ट सेलर्स में जाके देख सकते हो या फिर न्यू इन में जाके देख सकते हो, या फिर देख सकते हो कौन से प्रोडक्ट में रेटिंग ज्यादा आ रही है, ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं। तो ऐसे आपको आइडिया आएगा कि कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कौन से सीजन में हो सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आपको नहीं समझे, 6 महीने 8 महीने नहीं समझे, कि शायद आप जब तक ट्राई करने जाओ अब तक वो प्रोडक्ट का सीजन है वो चले जाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का टाइम था, बहुत सारे रक्षाबंधन के जो प्रोडक्ट्स थे, गिफ्ट है, वो सब उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अभी गणपति का टाइम है तो गणपति के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, डेकोरेटिव पीस है या फिर गणपति की मूर्ति या फिर कुछ पूजा की प्रोडक्ट्स है, वो सारे बहुत ज्यादा बिक रहे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सीजन वाइज पकड़ो प्रोडक्ट को, और ऐसे भी प्रोडक्ट पकड़ो कि जो थ्रू आउट द ईयर उनकी डिमांड ज्यादा होती है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, आपको बस इतना करना है कि आपने जो मीशो का ऐप डाउनलोड किया उसको रेगुलरली चेक करना है। आप फेसबुक देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप फालतू की चीजें देखते हो, उससे आपको कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो इससे अच्छा आप ये करो कि मीशो का जो ऐप है उसको एटलीस्ट ट्राई करो कि हफ्ते में
3 से 4 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 3 से 4 घंटा एनालाइज करो, प्रोडक्ट को एनालाइज करो कि कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। और जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट बिक सकता है, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में अच्छे प्राइस में मिल सकता है और आप इस प्राइस में सेल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल उसको ट्राई करो, ठीक है। जब तक आप ट्रायल एंड एरर नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आइडिया आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। एक प्रोडक्ट को लेके बिल्कुल भी मत बैठो, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को लेके बैठोगे तो आपके विजिबिलिटी बढ़ने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई सप्लायर अगर 1000 प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर 100 प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट ज्यादा है तो विजिबिलिटी भी ज्यादा होगी, सेल भी ज्यादा होगी, रेटिंग भी ज्यादा आएगी, लोग ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उसके प्रोडक्ट से। अगर आप एक ही कैटेगरी के एक ही प्रोडक्ट के भरोसे रहोगे तो ये बहुत ही कम चांस है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो इसके लिए ट्राई करो कि आप जितने ज्यादा कैटेगरीज एक्सप्लोर कर सकते हो, जितने ज्यादा कैटलॉग डाल सकते हो, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है, उतने ही ज्यादा आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। दोस्तों आई होप सो अब आपको समझ गया होगा कि कैसे आपको अपनी सेल्स को इंप्रूव करना है मीशो पे, कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो, बहुत सारे ऑर्डर्स पा सकते हो मीशो के ऊपर। तो प्लीज इन मेथड्स को यूज करिए। अगर आपके लिए मेथड काम कर रहे हैं, अगर ये सारे मेथड आपके लिए काम कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो मेथड बताया उसको आप सही से यूज कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर कोई और दूसरा ऑप्शन है, अगर मुझे कोई और भी दूसरा ऑप्शन मिलता है इससे अच्छा, तो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।